Rozi.pk पाकिस्तान में सबसे बड़ा ऑनलाइन जॉब पोर्टल कैसे कामयाब हुआ, किसने इसकी इब्तिदा की और आज ये किस लेवल पर खड़ा है, हम बात करेंगे। और ये बात इसलिए करेंगे कि आप भी इस तरह का बिजनेस आइडिया लेकर अपने बिजनेस को कामयाब कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिन शाकिर, बिजनेस कोच, ट्रेनर, NLP। सर, कौन है ऐसा शख्स जो नहीं चाहता कि वो बिजनेस करे और कामयाब ना हो? हर कोई ऐसा ही चाहता है। और याद रखिएगा, हर बिजनेस शुरू में एक आइडिया होता है, और जैसे एक दरख्त शुरू में एक बीज होता है, एक बीज से तनावर दरख्त बनता है, बिजनेस बिल्कुल इसी तरह एक आइडिया की पैदावार होता है। सर, अब ये आइडिया आपका कितना अच्छा है, आप कितने अच्छे आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी करते हैं, उनसे फ़ायदा कितना अच्छा उठाते हैं, ये आपके बिज़नेस माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बिज़नेस प्लानिंग पर डिपेंड करता है, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें जो डिफरेंट 15 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा बिज़नेस ग्रोथ क्लब है। आप अगर ये सीखना चाहें तो आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप हैरान होंगे कि एक सिंपल आइडिया ये था कि जो जॉब सर्च करने वाले हैं उनको हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, और इसी तरह जब जॉब्स वाले आए तो इन्होंने फिर एम्प्लॉयर्स को भी ढूंढ लिया जिनको लोगों की ज़रूरत थी, लोगों को नौकरियों की भी ज़रूरत थी और लोगों को नौकरों की भी ज़रूरत थी। अब जिनको नौकरों की ज़रूरत थी, जिनको नौकरियों की ज़रूरत थी, सिर्फ इन्होंने उनको आपस में कनेक्ट किया और आज उसके मिलियंस में यूज़र्स हैं। और आप इमेजिन करें, जिस प्लेटफॉर्म के मिलियंस में यूज़र्स हैं उसकी इनकम का लेवल क्या होगा। जस्ट इमेजिन करें, अ सिंपल एंड सिंगल आइडिया कैन टर्न यू मिलियनेयर, बिलियनेयर एंड ट्रिलियनेयर। अब ये चॉइस आपकी है कि आप किस किस्म का आइडिया लेकर आते हैं, किस किस्म के मसाइल हल करते हैं, आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, आप उससे कैसे रिजल्ट्स लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। और इसके बाद आप देखिएगा रिजल्ट्स आपकी फेवर में होंगे। सर, ये बात है सन 2007 की। मोनिस रहमान साहब बड़े विजनरी एंटरप्रेन्योर, कमाल कर दिया उन्होंने। सर, उस वक्त तक पाकिस्तान में कोई भी डिजिटल पोर्टल नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था जहां से लोग अपनी जॉब्स को सर्च करें या फिर एम्प्लॉयर्स अपने लिए वर्कर सर्च करें। तो इन्होंने कमाल कर दिया। इनका विजन ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस प्लेटफॉर्म पर जॉब सीकर्स, यानी कि जिनको नौकरी की तलाश है, और वो लोग जिनको नौकरों की तलाश है, यानी कि वर्कर्स की तलाश है सादा लफ्ज़ों में, तो उनको आपस में मिला दिया जाए ताकि ढूंढने वालों को ढूंढने वाले मिल जाएं और ढूंढने वालों को आपस में मिला दिया जाए। ये एक बड़ा कारनामा था उस वक्त के लिहाज से, और इसी आइडिया ने, इसी गैप ने, इसी प्रॉब्लम ने इनको हीरो बना दिया। सर, मोनिस रहमान साहब ने 3 बड़े चैलेंजेस को गले लगाया। इन्होंने कहा, जी वेलकम, आओ मैं आपका सोल्यूशन करता हूँ। नंबर 1, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के दरमियान में एक बड़ा गैप था। ये गैप तो खैर आज भी मौजूद है। हम चूँकि बिज़नेस इंडस्ट्री से हैं तो हम जाके जब टीम्स की ट्रेनिंग करते हैं तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है, और वो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन गैप का। आप हैरान होंगे, दुनिया की पूरी बिज़नेस इंडस्ट्री को हर साल 6 ट्रिलियन का नुकसान होता है सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से। तो मोनिस रहमान साहब ने ये सबसे पहला जो प्रॉब्लम था, चैलेंज था, उसको सॉर्ट आउट किया। नंबर 2, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा थी और ये बड़ा चैलेंज था, लोगों को एक दूसरे पर एतबार ही नहीं था। नंबर 3, जॉब मार्केट में पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा थी, यानी कि ये प्लेटफॉर्म का होना काफ़ी नहीं था। लोगों का एक दूसरे के ऊपर, जैसे मैंने बताया, ट्रस्ट नहीं था, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉइज़ के ऊपर और एम्प्लॉइज़ का एम्प्लॉयर्स के ऊपर। और ख़ास तौर पर दरमियान में जब एक ऐसा वाया जिसका किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो ये एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज के बावजूद इनकी टीम और इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, काम करते रहे, डेवलप करते रहे, प्रॉब्लम्स आते रहे, फेस करते रहे, सॉल्यूशंस निकालते रहे, और आज मैं उनकी बात इसीलिए आपसे कर रहा हूँ। अगर हम बात करें Rozi.pk की कामयाबी की, तो सर मैं सिंपल लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो इनकी स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी थी जो इनकी कामयाबी का बड़ा राज बना। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर इन्होंने बड़ा ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से इनका Rozi.pk बिज़नेस एक कामयाब बिज़नेस बन गया। नंबर 1, अपना रोल प्ले करना, उस गैप को ख़त्म करने के लिए एक ब्रिजिंग रोल, यानी कि मालिक और नौकर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान में एक पुल का किरदार अदा करना, उनको आपस में मिलाना। जैसे एक निकाह ख्वाह क्या करता है, सिर्फ
निकाह करवाता है और ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह इन्होंने अपना रोल प्ले किया, नंबर 1। नंबर 2 सर, सीवी डेटाबेस बनाया और ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, एम्प्लॉयर्स को सीवी डेटाबेस मिल गया कि उनको जो बंदा चाहिए था उन्होंने उसको फ़िल्टर कर लिया, और इसी तरह अप्लाई करने वालों को पता था कि इस वक्त ये वाली जॉब्स मौजूद हैं और उन्हीं जॉब्स के साथ उन्होंने जो ज़रूरत थी, जिसके मुताबिक उनकी क्वालिफ़िकेशन थी, उनको अप्लाई करने में आसानी होगी। नंबर 3, जो इन्होंने एक और अच्छा काम किया जो कि हम भी कर रहे हैं, कि इन्होंने नौजवानों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी दे दिए ताकि वो स्किल्स सीख कर जाएं जिन स्किल्स की वजह से उनको मार्केट में जाके बिजनेसेस के लिए परफॉर्म करने में आसानी हो। नंबर 4, इनका प्लेटफॉर्म यूज़र फ्रेंडली था, लोगों के लिए उसको इस्तेमाल करना आसान था, जिसकी वजह से ये rozi.pk आसानी के साथ ग्रेजुअली आज हमारे सामने एक नई शक्ल में मौजूद है। rozi.pk का कमाल ये भी है कि इन्होंने टैलेंट को, चूँकि टैलेंट तो मौजूद होता है और उसके साथ साथ मौके भी, अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद होती हैं, लेकिन टैलेंट कहीं और पर मौजूद होता है, अपॉर्चुनिटीज़ कहीं और पर होती हैं। इनका कमाल यह है कि लोगों को आपस में जोड़ दिया, टैलेंट को अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, और इसी वजह से आज लाखों लोग इसके साथ कनेक्टेड। अगर आप भी HR इंडस्ट्री में जॉब प्रोवाइडर्स के या जॉब सीकर्स के बिज़नेस में आना चाह रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को बिज़नेस प्रोवाइड करने के लिए अपने अपने इलाके में सर्विसेज दें या नेशनल या इंटरनेशनल स्केल पर चले जाएं, तो सर आपके लिए 3 बड़े लेसन्स हैं, आप उनको देखकर अपने बिज़नेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान में भी ऑनलाइन मार्केट अब बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तो आप ऑनलाइन मार्केट की तरफ जितनी जल्दी मुमकिन हो सके आ जाएं। मैं अपने बिज़नेस ट्रेनिंग सेशंस में कहता हूं, सिर्फ 5 साल से ज़्यादा आप फिज़िकल मार्केट में फ़र्दर एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। अगर आप सिर्फ मार्केट में ही रहे और आप वर्चुअली नहीं आए, ऑनलाइन आपने आपको अपने डेवलप नहीं किया, तो फिर आप फंस जाएंगे। नंबर 2 सर, टैलेंट और अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो सर बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं, इकोनॉमिकल प्रोग्रेस हो सकती है, ओवरऑल मुआशी तरक्की में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है। सर आप बिज़नेस तो करें लेकिन अपने मुल्क की तरक्की में भी हिस्सा डालें, तो ये दूसरी बड़ी चीज़ है जो आप सीख सकते हैं। नंबर 3, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आने वाले बिज़नेस, बल्कि अभी जो इस वक्त चल रहा है, बिज़नेस मॉडल्स का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सर आप भी अपने आप को डिजिटलाइज करें, इसमें से आप देखें कि आप एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज़ के लिए क्या कर सकते हैं और अपना एक बिज़नेस मॉडल तरतीब दें, उस पर काम करें। यकीनन किसी दिन, जैसे मैं आज rozi.pk की बात कर रहा हूँ, किसी दिन आपके बिज़नेस की भी बात करूँगा और मेरा यकीन है कि ऐसा होगा। थैंक यू वेरी मच। ये फ्री ट्रेनिंग आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसके साथ साथ आप इसमें से कौन सा बिज़नेस आइडिया आपने हासिल किया है ये भी बताइएगा और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है बहुत शुक्रिया, नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें और एक बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। हम इस मकसद पर काम कर रहे हैं कि 1 करोड़ बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देंगे, फ्री ट्रेनिंग देंगे, और ये ट्रेनिंग्स उसी का हिस्सा है। आइए इस बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में बिजनेसेस को कामयाब करने में हम अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं, मज़ीद डालेंगे।